नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगे सुरों का पैरा निम्रा मेहरा, और कहकहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। अरे वाह वाह वाह। नाज़रीन, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जमीनी हकायक के बरक्स ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, बल्कि उसे शोखापन कहा जाता है। और यही हाल पाकिस्तान की मईशत का है। बेपनाह शोखेदानों ने मिलकर हमारी मईशत का ये हाल कर दिया है। हालात कुछ कहते हैं लेकिन वो अपनी दुकानदारी चमकाते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। शेखू अब एडा कंबन ने मैं तेन ठंडे पानी च पाया है। अब्बा जी तुसी भी मेरे हर वेले शेखू शेखू, मैं शहजादा वांगू भाई फेरी वाला नहीं कि अद्धा किलो अमरूद दई फिर अद्धा किलो अमरूद दई। पता नहीं मैं तुहाडा गौन पा जाना या मैं तुहाडी रोटी खा जाना, मिनट बाद शेखू शेखू। की गल है दसो शेखू जी। अब्बा मईशत की नाजुक सूरत हाल है, इसके पेश नजर आवाम को बता दो कि सादगी अपनाएं। ते असी आहा, यार असी बादशाह हैगे हैं, असी सादगी अपनाउंदे चंगे लगदे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ लंडे दी जैकेट पा के कहने दा ब्रांड का और ही मजा है यार। और भाई लंडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर ब्रांड मिलता है और जेन्युइन ब्रांड मिलता है भाई। उथे हर बारी तुसी भी मिलदे हो। अच्छा, खामोशी इख्तियार कीजिए। अच्छा जी। ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपकी तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है, सबसे पहले तो वो हमारे जाती दोस्त हैं। हम जाती तौर पे उनके बेपनाह फैन हैं। कॉमेडी का वो बेताज बादशाह है। थिएटर हो, फिल्म हो या टीवी हो, हर जगह अपने फन का लोहा मनवा चुके हैं, और अब वो एक इंटरनेशनल एक्टर हैं। पूरी दुनिया में जहां भी पंजाबी उर्दू बोली और समझी जाती है, लाखों की तादाद में आपके फैन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में अ वेरी टैलेंटेड, दी वन एंड ओनली अकरम उद्दौर। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, उनको कहा जाता है खतरों की खिलाड़ी। खतरों का खिलाड़ी तो हमने सुना था, लेकिन खतरों की खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को कहा जाता है। आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और आप बाइक चलाती हैं, और बाइक में बेपनाह स्टंट्स जो हैं वो आप उनके देख चुके हैं। आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली हुमैरा सदीक। ओके भाई एंड हुमैरा, वेलकम टू तंजो मजा। थैंक यू सर। भाई सबसे पहले ये बताइए कि हमने ये देखा है कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो अपने नाम के साथ रंगीला, मस्ताना, अलबेला इस तरह के नाम लगाते हैं। ये आपने उदास लगा लिया? वैसे जब मैं इस फील्ड में आया ना, जब नया नया ड्रामों में। आप उर्दू बोल रहे हैं? जी, मेरी बचपन की एक शदीद ख्वाहिश थी, पूछो क्या क्या? कि मैं 5 मिनट मुसलसल अकरम उदास को उर्दू बोलता हुआ देखूं। मुझे लगता है कि आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जी। अदास इसलिए लगाया कि जो भी इस फील्ड में आता है ना कोई तखल्लुस होता है उसका। अच्छा। मेरा टीवी का मुझे पता नहीं है, मैंने इतना किया नहीं है, शायद उसमें होता है या नहीं। नहीं, आपने टीवी बहुत किया है। नहीं किया तो है मैंने। कौन सा मजाक के रात रेडियो तो थोड़ी चलता है। तो मैंने सोचा कि यार वो आपके यहाँ मजाक के रात रेडियो पे आता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। आता तो टीवी पे ही है, सुना ओके मैंने। ओके ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये सब तखल्लुस कोई ना कोई होता है, तो ऐसा तखल्लुस होना चाहिए जो पहले पाकिस्तान में ना हो। और सा काम किया बरक्स। हाँ, यानी कि वो पानी इस तरफ जा रहा था, आपने कहा नहीं पानी इस तरफ जाएगा। हाँ, उल्टा काम किया। मैंने उल्टा काम किया। Very ठीक है, nice। देखी 5 मिनट हो गए कि नहीं। अच्छा, 5 मिनट दी उन्होंने प्रॉब्लम नहीं तो नहीं हो रही अकरम साहब। गुजरावाला में माशाल्लाह आप पैदा हुए जी। पहलवानी क्यों नहीं किया? नहीं, पैदा तो मैं अपने घर में ही हुआ था। तो वो जो घर था ना जहाँ आप पैदा हुए थे, वो गुजरावाला में था? नहीं, वो साइड पे है, गांव में रहता हूँ मैं, गांव है उधर रहता हूं। अच्छा, पैदा हुए आप गुजरावाला के साइड पे? जी। ये बताइए कि आपने गुजरावाला के साइड पे पैदा होने के बाद गुजरावाला में जो पहलवानी होती थी वो क्यों नहीं की? जब बच्चा पैदा होता है उसको पता होता है पहलवानी हो रही है या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो बच्चा वड्डा नहीं होता, बच्चा की कबूतर था, बच्चा नहीं रहेगा। आगे ना पंजाबी च इन्हां दी उर्दू खराब कर।
वैसे भी पंजाबी बोलनी चाहिए, उर्दू बोलने वाला फेस ही नहीं। अगर नहीं फेस तो ना बोलें आप, किसने कहा बोलें आप। ये शाहिद साहब भी मेरे गुजरांवाला से हैं, ये बहुत सीनियर है, मैंने इनको देखा हुआ है स्टेज पे ना काम करते हुए। अच्छा, पहली मर्तबा जब मैंने ड्रामा देखा था ना, मेरा 20-25 रुपए की टिकट लेके मैंने इनका ड्रामा देखा था। इनका या आबिद खान साहब का? नहीं इनका सर। अच्छा। आबिद खान साहब तो बहुत सीनियर थे मेरे से। अच्छा, मुझे इतनी देर नहीं हुई आए हुए। कितनी की देर हो गई? मैं अभी 5 मिनट हुए आपके साथ। ये बताइए कि खेती बाड़ी से लेकर पावर लूमों तक तकरीबन सारे काम आपने किए। ये किसने इतला दिया? है ना इतला भाई, हम रिसर्च करके काम करते हैं। वो गुजरांवाला से बाबा शुएब हसन है, मेरे उस्ताद हैं, शायद जानते हैं। जी, मेरे भी शाहिद खान साहब, ये जितने भी आपके कॉमेडियन बैठे हैं सारे, माशाल्लाह। नहीं बादशाह बैठा है, वो मान सिंह बैठा है। यार दरबार, उन्होंने दरबार च यूपीएस नहीं लगा, तुसी उन बादशाह यूपीएस साडे दौर च कदों यूपीएस हुंदा वो सी? ਤੁਹਾਡਾ साडे दौर च सिर्फ चिराग जलदे सी। इनके दरबार में चिराग जलते थे, तेल तब भी नहीं था और तेल आज भी नहीं है इनके पास। वाह वाह वाह। अच्छा बताइए ना, एक्टिंग की तरफ कैसे आए? वो मैंने ड्रामा देखा था, ये डबल सवारी। अरे क्या बात है, वाह, महफिल वाह। थिएटर में सेल साहब, मुस्ताना साहब, मानुल्लाह साहब, काफ़ी बड़ी टीम थी। उसके बाद मैं मुझे शौक आया इसका, मैंने कहा यार ड्रामा में काम करते हैं। लोगों को ना एक बहुत ज्यादा सस्पेंस है लोगों के अंदर। जी। आपका ये जो बहुत जबरदस्त हेयर स्टाइल है, ये मतलब आपने स्टाइल रखा हुआ है या बाल झड़ गए हैं या बबू बराल साहब को देख के आपने कॉपी किया, ये क्या चक्कर क्या है? पता नहीं, आप समझेंगे कि यार ये साथ बैठे हैं शायद इसीलिए बार बार उसी का नाम ले रहे हैं। एक ड्रामे में हमने काम किया था, मैंने और शाहिद खान साहब, इन्होंने भी टिंड करवाई थी, मैंने भी सेट के ऊपर। नहीं स्टेज उनकी टिंड तो हो गई होगी ना, नहीं, वो आपकी कैसे हुई? उस वक्त बाल थे इसके। अच्छा, हाँ, उनकी टिंड जो हुई थी ना वो पहले की बात है, ये बाद में ड्रामे की बात। अच्छा एक बात बताइए जी। हमने देखा ये है कि जैसे ये एक्टर जो हैं, जो गंजे मेरा मतलब है कि जिनके बाल कम होते हैं, जब वो खुशहाल होते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? बाल लगवाते हैं। हाँ, ये इन्होंने भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया या आप अभी तक खुशहाल नहीं हुए? मैं वो बंदा लब्बन ने जेडे है ने वो भी खिंचदे मेरे। बस एक बात है, ये हेयर स्टाइल जितना इन पे सूट करता है और किसी पर नहीं है, क्या कि बात नहीं? है। ताली बजाइए। मान सिंह जी मेरी जान। जी सुने मेरे जान की आ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। की है पूरी सल्तनत वेखण डई है, की करन डए हो तुसीं? यार सब मैं थप्पड़ तेरे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। थप्पड़ मारना है? ਤੈਨੂੰ ਇਹ थप्पड़ मारना है? हाँ, मार हमारी हुकूमत के बारे में अवाम के क्या जज्बात है? इधर कान कर। ये मतलब ऐसी ऐसी नवी गाल आई है मार्केट से, यकीन कर बादशाह, तू सुने तेरी तबीयत हरी परी हो जाए यार। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आ सुन के आया? जे आवाम तो बचना चाहना ना हाँ ते मेरी एक गल मान, कि बाहर निकलने आहो टोपी वाला बुरखा सवाल है। हाँ बंद है। टोपी वाले बुरखे की जगह तो मैं तेरी शक्ल का मास्क ना ला ला मुंह दे उत्ते। ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ। हाँ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਜੇ ਨਾਲ। गालियां पढ़ना एक अलहदा बात है, जब वो गालियां निकालेंगे हाँ तो हम मैनेज कर लेंगे। इसमें कौन सी बात है? बादशाह सलामत, ये 75 साल से हम मैनेज ही कर रहे हैं, लेकिन जो आपके करतूत है ना, अब मैनेज नहीं करेंगे, अब आपको मांझेंगे। बादशाह यार जो तेन मांजणगे, मैं सोच रहा तू थल्लियों किवें दा निकलेगा। जैसे भी मांझेंगे कोई ऐसी बात नहीं, हम अपनी आवाम से मांझे भी जाएं तो हम डरने वाले नहीं। जी जी, क्योंकि पहले क्योंकि किसी ऐसी- बहुत मांझ बैठे हैं। अच्छा उमेरा, ये बताइए कि धूम फिल्म देखने के बाद आप खराब हुई थी, खुद ही। बाइक चलाने का ख्याल कैसे आया? मतलब उन्होंने अपना नाम उदास रख लिया, आपने भी ऑड काम किया, जो काम कोई और नहीं कर रहा था, सोचा आपने वो किया, और उकाड़ा जैसे शहर में बाइक शुरू करना और बाइकर बन जाना बड़ी यूनिक सी बात है। सर मैंने सोचा था कि लाइफ में कुछ करना है, ओके, तो मतलब कुछ अलग करना है। अब बाइक तो हर कोई चला रहा है, अब मैंने स्टंट किए, वो किसी ने नहीं किए।
वेरी नाइस। चाहे खतरनाक थे लेकिन स्टंट मुझे करने थे कुछ मतलब बनने के लिए। सेफ्टी के साथ करना चाहिए जी। दुनिया में बहुत कुछ होता है लेकिन सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो बहुत सर जरूरी मैंने है। सेफ्टी के साथ किए। कहाँ सीखी आपने उकाड़ा के विनस चौक में? उकाड़ा में मिनिस चौक है। भोले चाह वाले को चाह पीती थे नाल कहे देखो ना जिथों मुफ्त चावा पींदा रहा मशहूरी करन डे सिर्फ बाइक चलाती हैं या बवक्त जरूरत कोई डिलीवरी का काम भी कर लेती हैं? नहीं सिर्फ बाइक चलाती हूँ। अच्छा। जी। और अगर आपको कहे कि ये वहां तक छोड़ देना फिर? आप कहेंगे तो छोड़ दूंगी। वाह वाह, ये एक काम छोटा सा करें, इन्होंने बिठा के एक तो छोड़ा बाइकर्स दो किस्म के होते हैं, एक वो जो रेस करते हैं स्टंट करते हैं, लेकिन एक आजकल के नए बाइकर्स भी आए हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करते जी हैं। सर। तो आप क्या टूरिज्म की तरफ जा रही हैं जी सर जा रही हूँ सर। मैं 2 दिन पहले गई थी कश्मीर। बाइक पे? जी। सर सारी जिंदगी उन्होंने मोटरसाइकिल अकरम साहब ने चलाई है। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही बात। वन व्हीलिंग भी कर लेती हैं? सिर्फ स्टंट। अच्छा, स्टंट में क्या करती हैं? सर बाइक चलती बाइक पे मैं खड़े हो जाती हूँ, अपने लेग्स भी ऊपर करती हूँ, एक साइड पे अपने लेग्स करके मतलब हाथ छोड़ देती हूँ। कभी गिरी है? नहीं सर स्टंट करते हुए कभी नहीं गिरी। अच्छा। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ अपना अब्बा चुक ते निकल साडे ना तरा गड्डी जा। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਆਇਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿਵੋ, ਮੈਂ ਹਮੈਰਾ ਨਾਲ ਰੇਸ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। बहुत अच्छा हार तेरा जाएंगे। चिंगची रिक्शा चलाने वाला तो मंगण है भी बाइक डे हमारा हार जाएंगे ये मेरे से। हार जाएंगे ये पहले ही हारे ने ये तो जबरदस्ती ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਸਨ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੇ ਆ। सही बात। चलो जी पहले से एक छोटा सा ब्रेक, कई बात चाहिएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। शेखू 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 ओ भाई शेखू ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਚੱਲ ਜਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਮੈਨੂੰ यार ਆਵਾਜ਼ मैं ਦੇ तेनू बुलाउण डे आ ਕੰਨ ਪਾ ਕੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਖੂ ਸ਼ੇਖੂ। बेटा ना तू हुकूमत छड़ सकना ना तू अब्बा बदल सकना। हम ये बताना चाहते हैं कि अकरम उदास साहब को शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। मैं भाई मैं नहीं क्यों? ਇੱਕ मैं ਮਿੰਟ बादशाह बूशा को नहीं, ठंड की वजह तो मोटे कपड़े पा के बैठे हैं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? कोई ऐसी बात नहीं, इनको अच्छे पुरतकल्लफ चाय और पापे दिए जाए। 4 ਪਾਪੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। बड़ी मेहरबानी है तुसी बादशाह हो, गल ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਤਰਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ नहीं। ਤਰਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। हम तरला करके ही तो हर मुल्क से जाके इमदाद लेके आए। हाँ। जिंदगी क्या पता हो वो बादशाही नहीं होता जो तरला करना नहीं जानता। पाकिस्तान आज तक तरलों पे ही तो चल रहा है। अरे वाह वाह। अच्छा अकरम भाई, हालात से तो आप बहुत मुतासिर थे, मुझे पता है। कॉमेडी में आप किससे मुतासिर थे? सेल साहब, मानुल्ला साहब, सेल साहब कौन है? सेल अहमद साहब सोहेल अहमद जी। आप उनकी हे खा गए थे ना, सेल अहमद। ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा जी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ वो जिनका माशाल्लाह ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਸਮੂਹ। तो सुहेल भाई से बहुत मुतासिर थे आप। जी। अरे भाई वो बड़े आदमी हैं, क्या बहुत बात। बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे और ही। किसी ने कहा है ना कि एक फनकार जो है तभी बड़ा होता है जब वो इंसान भी बड़ा हो। आप यकीन कीजिए ये बात सुहेल अहमद जैसे लोगों की वजह से ही मार्केट में आई। बिल्कुल ऐसे ही। साडा ते उस्ताद है वो। अच्छा जी। हाँ जी, ये जितने भी मेरा ख्याल शो चल रहे हैं सब No doubt, आफ्ताब साहब उनकी और वजह से। सेल नो बिल्कुल सही डाउट। बात। हमारे जराए ने हमें बताया है जी। कि थिएटर की जो बहुत सी हसीनाएं हैं अकरम उदास साहब, आप पे फिदा हैं। ये बात सच्ची है या आपने एवी अफवाह उड़ाई हुई है? ये किसने आपको बताया? उसका नंबर मिल सकता? स्टार ने बात इसलिए नहीं। सारे प्यार करते हैं, वैसे तो ये तो फेस ही नहीं हो जाए। अच्छा ये बताइए कि हमारी जो भाभी हैं जी। जो एक ही हैं,
जी। वो आप पे शक करती हैं या उनको यकीन है कि इन्हें नहीं मुड़ना? वो शक नहीं करती। उनको यकीन है। उन्हें यकीन है। हाँ कि ये घर लौट के वापस आए। लो जी मैं सच्ची मुच्ची दी गल सुनानी पावे अकरम उदास मेरे नाल लड़ पवे प्रोग्राम तो बाद भी सुना सकते ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਵੇ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ राइट राइट। अच्छा जी माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं जी। अब आपसे सवाल करेंगे निम्रा मेहरा। हमारी इंडस्ट्री में वैसा होता है सर के बहुत एक्टर बड़ी मेहनत करते हैं फिर भी फिल्म नहीं मिलती। सर आपको एक बहुत बड़ी फिल्म मिली चल मेरा पुत, कैसे मिली? पता नहीं उन्होंने कोई ड्रामे श्रामे देखे थे, कोई काम देखा हुआ था, इसलिए उन्होंने वो ड्रामे देखे, फिर उन्होंने राब्ता किया, जो जो करैक्टर उनको चाहिए था उनके साथ राब्ता किया। पहली हमारी जो मीटिंग थी वो दुबई में हुई। शेख मोहम्मद से नहीं, वो बाद में आए थे। अच्छा। वहाँ पे मीटिंग हुई तो हमने कहा कि देखें भाई हम ना आपके इंडिया की कोई बात करेंगे ना हमारे पाकिस्तान की कोई बात होगी, ओके ना आपके दीन पे कोई बात करेंगे ना हमारे दीन पे होगी, ओके। तो हम अगर ऐसी फिल्म है तो हम कर लेते हैं। तो वैसे तो माशाल्लाह सुपर डुपर हिट मूवी गई, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर था वो बड़ा फेमस हुआ, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेहनत की थी आपने? एक सेकंड। नहीं नो नो डोंट सच्ची बताइए, आपने फिल्म देखी है? है हाँ थोड़ी देखी थी, ज्यादा नहीं पर देखी थी। थोड़ी को लाइट चलेगी। काम समझ के काम किया मैंने, कोई उसमें कुछ ज्यादा जीतने पर मेरी आदत नहीं है। अभी कॉमेडी शुरू कर देंगे या कोई काम शुरू कर देंगे, मैं तसल्ली से बैठूंगा, जो बात अच्छी लगेगी मैं वो करूंगा, क्या दूसरी बात नहीं मैं करूंगा। ज्यादा बातें करके ऐसा नहीं करूंगा कि यार मैं जीत लूं किसी को, बिल्कुल मैं जीतने नहीं जाता। लेकिन वो फिल्म की थी, फिल्म समझ के की थी, ना उसमें कोई ड्रामे वाली बात की मैंने, ना कोई ऐसी बात सही की, बात। वो फिल्म समझ के की, यानी लोगों ने character किया पसंद ना किया, आपने, perform कैरेक्टर किया जी। वैसे शहजादा सलीम क्या कहना चाहते हो? ये बादशाह के हाँ पैदा होने से बेहतर था कि आप नागा कर लेते। आप सही कहते हाय, ये नागे अगर हम सारे मिलके कर लेते तो आबादी इस हद तक ना बढ़ती और हमारे मसाइल फिर भी काबू में रहते। नागा बहुत ज़रूरी है भाईजान। अच्छा ये बताइए हुमैरा, अब तो थोड़ी सी कबूलियत आ गई है, लेकिन पहले पहले देखा ही गया था कि जैसे कोई लड़की बाइक चलाते हुए नजर आई तो पीछे लड़कों का एक काफिला लग जाता था, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब काफिला लग जाता है तो क्या करती हैं? फिर मैं शोकिया मारती हूँ ताकि वो पीछे हट जाए। शोखियाँ मारती मुझे हैं? ज़्यादातर यही कहते हैं कि रेस लगानी है, रेस लगाएंगी हमारे से, मैं कहती लगाऊंगी। अच्छा। फिर मैं लगाती हूँ, पीछे खुद ही हट जाते हैं। अच्छा जी ये बताइए कि लाहौर की सड़कें हैं या पाकिस्तान की सड़कें हैं, मोटरसाइकिल का पंक्चर होना तो बहुत लाजिम है। जब मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाता है तो क्या आप पंक्चर खुद लगाती हैं या छोटे भाई को कहती हैं जाग के लगा के आओ? और जब पंचर होता है तो कोई ना कोई हेल्प करने खुद ही आ जाता है। लड़के ज़्यादातर खुद ही आ जाते हैं। नहीं, ये बड़े बहुत ज्यादा जो है ना रहमदिल आदमी हैं लोग। पंक्चर ना भी हो तो पूछ लेते पंक्चर तो नहीं होया? खड़े भी होते हैं वैसे ही। मैं लगता है इन्हें ना, मैं लगता है इन्हें आगे जाके पंक्चर हो जाना, ले आओ मैं पंक्चर ला दिया। नहीं उन्होंने वैसे ही 2 पीस पाया है, वैसे फेस तो पेंचर लाने वाला ही है। यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? बादशाह को वैसे बड़ी वड्डी जुगाड़ बादशाह पंक्चर नहीं लवांदा, की करते जिथे को वाशवा घट जांदी वाल में रख फिक्की बहरहाल भाईजान फिक्की नहीं थी, फिक्की तरीन थी। अब फिक्कियों की इमाम भी कर लें इसको। अच्छा जी लड़कों के साथ जब आप रेस लगाती हैं, ये सच बताइएगा ज्यादातर कौन जीतता है? मैं लड़कों को जीतने नहीं देती। अच्छा, उनकी क्या मोटरसाइकिल खराब होती है या शायद वो खुद हार जाते हैं। हाय ये है यार ने जानबूझ के। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? जानबूझ के क्यों हारते हैं? भाईजान मुझे तो चलानी नहीं आती मोटरसाइकिल का, इनसे सीख लें। मैं तो शुरू से ही गाड़ी में रहा। मोटरसाइकिल ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਗਾੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ? आपने सेल्फ डिफेंस भी सीखा हुआ जी है सर, और कभी इसका इस्तेमाल भी करती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, राइट पंच मारती हैं या लेफ्ट पहले मारती हैं? मैं लेफ्टी हूँ तो मैं ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਸੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, लेफ्ट पंच मार के उसके बाद किक कौन सी मारती हैं?
सर वो जो सी भी उस टाइम जो भी सामने हो, जो समझ में आए वो। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। कहने का मकसद ये है कि देखिए वाकई सबको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇ ਕਿੱਥੇ ਗਰੇ ਬੰਨਦੇ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ। अक्सर लड़के ये कहते हैं मोटरसाइकिल देख के, ओए ए मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल किने कटे है? कभी आपके साथ भी हुआ है? नहीं आपकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल कभी किसी ने नहीं निकाला? नहीं निकाला। चोरी कभी नहीं हुआ? नहीं ए सारे चोर साढ़े तरफ क्यों आए ने? हाँ जी। नहीं कुड़ियां मोटरसाइकिल चला रही हैं तो उनजी कह रहे थे आ जाओ 50 का मैं भी तुम खवा देना। अच्छा कभी अम्मी को मोटरसाइकिल पे बिठा के एतवार बाजार लेके गई है शॉपिंग? सर मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं जब छोटी थी ना तो भाई जो है ना वो इतना मतलब कहना नहीं मानते थे, तो मुझे ना देख के दुख होता था कि काश कि मैं बड़ी होती, मैं बाइक चलाती तो मैं अब्बू को साथ लेके जाती। तो फिर वो जब मैं बड़ी हुई मैंने अपनी ये ख्वाहिश पूरी की। Okay. मैं अम्मी को लेके गई, फिर मैं अब्बू को लेके गई। अच्छा आज जो मुझे हुमैरा के अंदर एक बहुत अच्छी बात लगी इनकी कहानी सुन के या इनसे बात करके, वो ये कि एक कॉन्फिडेंस है जिसकी बात हमने इंट्रो में की थी कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो हर बच्चे में होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को बताने का, और ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जो कुछ भी किया दाद देनी चाहिए आपके पेरेंट्स को भी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। और ये अक्सर देखा ये गया है कि हम लड़कों को तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन शायद हम अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को वैसा सपोर्ट नहीं करते। चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, सबको सपोर्ट करना चाहिए। बच्चियों से ज्यादा प्यार होता है। बच्चियों से ज्यादा होता है। हाँ, बेटियों बच्ची से कुछ भी मांग लेना बिल्कुल। तो बाप का दिल करता है यार मैं ला के दूं। सब कुछ लाभ। और इसमें कोई बेटा- शक नहीं है कि मुझे लगता है कि बेटियों का बेस्ट फ्रेंड जो है वो फादर होता है, फादर हो। वो बाप होता है। बिल्कुल सही इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा हमेरा आप ये बताएं कि आप बाइक भी चलाती हैं, आपने सेल्फ डिफेंस की तरबियत भी हासिल की है, शुक्र है। ये तो आप क्या हमारी सिक्योरिटी की इंचार्ज बन सकती हैं? इनके इनके आहा मैंने ओए कहा आप ना। किस किस्म के बादशाह हो यार? ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ये जैकेट आपको गोलियों से तो बचा सकती है, कौन सी जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट आपको गोलियों से तो बचा सकती है, लेकिन टुटे छितरा को नहीं बचा सकती। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ? हाँ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? अवाम ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ? अगर भाई जब आपका जूता टूट जाए जी क्या करते हैं? फेंक देता हूँ किसी की तरफ। तो मोची के पास लेके नहीं जाते? नहीं ऐसा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਦੇਸੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ अच्छा। लेकिन चंगा भला अमीर आदमी है। अरे भाई उनका मुंह देसी नहीं है, बड़ा जबरदस्त मुंह है। इस मुंह पे बड़ी चीजें सूट करती हैं। अकरम उदास के हम जाती फैन हैं। थैंक यू चलो जी, मैंने इसकी तारीफ की, इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाकई है जी ब्रेक, क्योंकि बात जो है आगे खामोशी है। तो ब्रेक के बाद आते हैं वापस। दिल करे तो बैठे रहिए वरना आपकी मर्जी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माथा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ जी, दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूँ ये भी अपने दिमाग की बत्ती जलाएं, ओके क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ हाँ जी ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾमिया सोचती नहीं। तो आप यूं क्यों नहीं कहते कि आपको सोचना चाहिए? आप हैं इंतजामिया, आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएं और कानून की पासदारी करें। देखिए रेडी लगाना जो है वो बिल्कुल नाजायज बात नहीं है। दुनिया में रेडियां लगाई जाती हैं, लेकिन उसका कोई कायदा कोई तरीका होता है। हाँ। बस उस कायदे और तरीके को फॉलो करें और रेडी लगाएं, कारोबार करें। दुनिया में ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस जहां मर्जी खड़ी कर लो। ये गलत है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो बंद है। तो देखना ये है कि आज के जो सुपर डुपर, बल्कि सुपर डुपर से भी ऊपर के जो मेहमान हैं, उनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। एक सवाल, चार ऑप्शन। जी। ऑप्शन नंबर 1, आपको अकरम उदास क्या लगता है कि थिएटर के जो आर्टिस्ट हैं, इन चारों में से कौन सी चीज छोड़ दें तो ज्यादा बेहतरी आ सकती है? ऑप्शन नंबर 1, टांग खींचना। ऑप्शन नंबर 2, झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर 3, टाइम जाया करना। थिएटर के आर्टिस्टों की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर 4, उधार मांगना। सारे बातें बहुत अच्छी हैं आपकी। सबसे अच्छी बात है कि झूठ बोलना छोड़ आए, दो। वो very सब good. बातें छूट जाएंगी जो दूसरी वेरी हैं ना, गुड। और ये वो बात जो छोड़ है देंगे सारी।
ये बात सबको, सिर्फ इनके आर्टिस्टों को नहीं बल्कि सबको, किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जो है वो झूठा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा जी, इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार देख के अकरम उदास आपके दिल में ये ख्वाहिश उठती है कि काश ये किरदार मैंने किया होता, और मुझे यकीन है कि अगर आपने ये किरदार किया होता तो फिल्म में बेपनाह रश होता। ऑप्शन नंबर 1 शेखू, ऑप्शन नंबर 2 कंसीव कीजिए, इमेजिन कीजिए अगर देवदास का किरदार अकरम उदास ने किया होता। हाय 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 हाय। ऑप्शन नंबर 3 विकी बाबू, एंड ऑप्शन नंबर 4 राहुल। राहुल वाले कर लो, देवदास वाला तो फेस ही नहीं हैगा तो। देवदास। देवदास क्या पोस्टर होता, देवदास में अकरम उदास साहब, राइट पे माधुरी डिस्किट एंड लेफ्ट पे ऐश्वर्या राय। आपकी हाय हाय हाय, क्या बात। आपके वैसे तो कई हैं, लेकिन इन चारों में से आपके ख्वाबों में आके कौन आपको तंग करती थी, सच्ची सच्ची बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 बाबला शरीफ साहिबा, ऑप्शन नंबर 2 श्री देवी साहिबा, ऑप्शन नंबर 3 रीमा साहिबा, एंड ऑप्शन नंबर 4 ऐश्वर्या राय साहिबा। देखें वो सब बड़ी थी मुझसे, हाँ जी, तो सभी मेरी इज्जत की जगह हैं। हाँ जी, ख्वाब में लेकिन ऐश्वर्या आ जाए तो अच्छा जी, मौजूदा फनकारों में, वैसे तो सवाल में ही जवाब है मुझे पता है, कि मौजूदा इन चारों फनकारों में से किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब चारों में से आप किसको देंगे? ऑप्शन नंबर 1 इफ्तिखार ठाकुर, ऑप्शन नंबर 2 नसीम विकी, ऑप्शन नंबर 3 अमानत चंद, एंड ऑप्शन नंबर 4 सेल अहमद। ये जो आपने सेल लगाई है ना, हाय, देखें सब अच्छे हैं, एक लेकिन सुहेल साहब जो हैं वो क्या यस मैंने कहा था कि सवाल में ही जवाब छुपा है। अच्छा जी, अब मैं कुछ ड्रामों के नाम लूंगा अकरम भाई, जी। आपने उन ड्रामों को किसी भी सियासी शख्सियत के साथ आपने तशबीह देनी है, उसको डेडिकेट करना है। पहला ड्रामा कंगले परौणे, आपके ख्याल में ये लफ्ज जो है, ये ड्रामे का जो ये लफ्ज है, टाइटल है, आप किस सियासी शख्सियत को मंसूब करेंगे? कंगले परौणे। ये आजकल जो 10-12 मिले हुए हैं, पीडीएम। मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा, आप क्यों समझ हाँ जी, तो आप कह रहे हैं कि जो पीडीएम की 13 जमातें हैं ये सारे कंगले परौणे हैं। टोपी ड्रामा, एक बहुत मशहूर ड्रामा है टोपी ड्रामा। देखें जो इधर आगे सिंध से आगे इधर चौधरी साहब के साथ भी उन्होंने किया, लेकिन नहीं चला, वो उनकी मर्जी है। आप जरदारी साहब को कह रहे हैं? यार मैं नहीं कह रहा भाई, आपने कहा। इशारे किनारियों में उनको कह रहे हैं? हाँ, चलो ठीक है, सिंध तो और कौन आया, बात के लाया। चलो जी, नेक्स्ट बड़ा मशहूर और मारूफ ड्रामा, और क्या ड्रामा था भाई, तारीखी ड्रामा, शर्तिया मिठे। जी। किसको कहेंगे आप? कौन सा सियासी शख्सियत है जिसको आप कहेंगे शर्तिया मिठे? सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छा लगता है वो कौन है? वो पाकिस्तान में नहीं है। नवाज शरीफ साहब। यार मैंने कोई ऐसी बात की नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान चलाक में है नहीं है। यार, चलाक। ऐसी बात ही नहीं की मैंने। नवाज शरीफ साहब, आपको अकरम उदास साहब ने कहा है शर्तिया मिठे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाबा डंग। बाबा डांग, हाँ, फजल रहमान साहब। उन्होंने नाम फौरन ले लिया। देखो जी बाबा जी तो मौलाना फजल रहमान साहब की बात मैं नहीं कर रहा, हाँ। अकरम उदास ने कहा है आपको। अकरम उदास साहब के लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए। थैंक यू। चलो जी, आपकी बारी है जी। एक सवाल हुमैरा और 4 आपको ऑप्शन दूंगा, एक की सिलेक्शन आपने करनी है। आप इन चारों में से किस नजरिए पे यकीन रखती हैं? ऑप्शन नंबर 1 कर्ज उठा के जियो, ऑप्शन नंबर 2 इशू उठा कर जियो, ऑप्शन नंबर 3 सर उठा के जियो, या ऑप्शन नंबर 4 व्हील उठा के जियो। इशू उठा कर जियो, इशू उठा के जियो, बिल्कुल सही जनाब। आजकल ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, आपकी जिंदगी पे हुमैरा अगर फिल्म बने तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 दिल वाले बाइक ले जाएंगे, वाह। ऑप्शन नंबर 2 हम बाइक दे चुके सनम, ऑप्शन नंबर 3 बाइक के लिए साला कुछ भी करेगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 बाइक लिया तो डरना क्या। अरे वाह।
बाइक के लिए साला कुछ भी करेगा। बाइक के लिए साला सब आ जाता है। आप बाइक पे जा रही हैं और पीछे एक ही सीट है और 4 बंदों ने लिफ्ट मांगी आपसे, लेकिन आपने एक को देनी है। इन चारों में से आप किसको कहेंगी आ जाओ बैठ जाओ? ऑप्शन नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब, ऑप्शन नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब, आपका नाम नहीं है इसमें? नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने ਤੁਹਾਡੀ मोटरसाइकिल के पीछे बांध दी। मैं सोच रहा था कि अगर मुझे वाकई बाइक के पीछे बांध दिया मेरा चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 मौलाना फजल रहमान एंड ऑप्शन नंबर 4 शेख रशीद। शेख रशीद तो बैठ गए तो मेरी बाइक कैसे चलेगी? हाँ जी बिल्कुल सही है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ का पट्टा गोल नहीं होता। जी जी बाकी तीनों को बिठा लूंगी। एक आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद। चले शहबाज शरीफ को बिठा लूंगी कि उनको वहाँ से ले आती हूँ, पाकिस्तान आ नहीं ना रहे। कौन? शहबाज शरीफ। कितने गए कितने बाहर दे गए दुख हो रहा है तो अभी आप तो उन पे जुगते लगा रहे थे बार बार। चलें छोड़े कहाँ गए क्या पाकिस्तान से बाहर गए थे। कहाँ से बिठा के लाएंगे हमें? जहाँ पे वो खड़े होंगे या वहाँ पे अगर मैं हुई तो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੜੇ होना। अच्छा जी बाद में ना एंड पे हम इस पे बहस कर लेंगे। चले जी, नवाज शरीफ साहब इनमें से किसके साथ रेस लगाने का वाकई आपका दिल चाहता है कि मैं इनमें से किसी के साथ रेस लगाऊं? ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 जॉन इब्राहिम, ऑप्शन नंबर 3 टॉम क्रूज एंड ऑप्शन नंबर 4 अकरम उद्दास। बेइज्जती तो क्यों घबराई मानू। फवाद फवाद खान, मौला ने मौलाना मारे तो मौला नहीं जो मरता। चले जी माहौल को करते हैं थोड़ा चेंज। जी मौसीकी का तड़का लगाते हैं और मौसीकी का पैरा बैठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की शक्ल में। दिल करे तो ताली बजाइए वरना ताड़ी मर्जी, बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। चलो जी पहले एक छोटा सा ब्रेक, कई बात जाएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। अबू हजूर मेरी शादी की उम्र हो गई, मेरी हुन शादी करवा दियो। बेटा तेरी शादी दी उम्र नहीं, तेरी फौत होने दी उम्र। ਇਹਦਾ मतलब मैनू 20 साल हो गए यतीम होया। अच्छा अकरम भाई एक बात बताइए जी थिएटर में किस एक्टर की खुराक बहुत मशहूर है और किसकी कुकिंग बहुत मशहूर है? खाने का शौक बहुत अच्छा लोगों को है, हाँ। लेकिन खाते कितना ये मैं उनके किचन में कभी नहीं गया। अच्छा। कुकिंग कैसी करते हैं? जब वो आपके साथ बैठ के खाते हैं तो आप अपनी आंखें चुन्नी कर लेते हैं, नहीं, आंखों में मिर्चें डाल लेते हैं? जो भी खाते हैं ना ये ताहर भाई जो है ये बहुत खाते हैं। अच्छा। उसके अलावा आसिफ इकबाल साहब जो है हाँ, वो बहुत ज्यादा। आसफीना। अच्छा ये बताइए कि मेहमान नवाजी किसकी मशहूर है और उधार किसका मशहूर है? यार कौन सा देने वाला लेने वाला? दोनों। सभी करते हैं, हमारे बहुत अच्छा अच्छे दोस्त हैं। उधार मांगना हाँ कि दे दे मैं आपको दे हाँ दूं, मैं दे दूंगा, तो फिर नहीं देते। दे मैं नहीं वो किसका मशहूर है? नहीं ये वैसे बात कौन? इशारा। ले मैनू क्यों पूछ? ताहर अंजम साहब। यार इन्होंने मुझे थिएटर में हाँ, थिएटर की क्वीन किसे समझते हैं आप? द क्वीन ऑफ थिएटर। वो अब थिएटर छोड़ चुकी है, दीवान एंड ओनली नरगिस। नरगिस। अरे बड़ी खातून, क्या बात है। मैं अक्सर उनके लिए कहता हूँ अ हिस्टोरिकल वुमन, क्या बात। तारीखी खातून, और बहुत ज्यादा गुण है उनके अंदर। कमाल। आपकी बारात जो है वो घोड़े पे आनी चाहिए या बाइक पे आनी चाहिए? बाइक पे, और मैं लेके जाऊंगी। उन्हें साड़ी पाई हुई तो सेरा लाया हुआ पहले दिन ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ फायदा नहीं। अच्छा फाइनल डिमांड क्या है आपकी कि आपका होने वाला जो मंगेतर है, खावंद जो है, वो 1 लीटर में कितना करे? क्या
1 लीटर में भाई कितना सफर करे? पता नहीं ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਤ ਸਾਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੱਜੀ ਹੈ। ਬੂਟਿਆ 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 हेलो ਬੂਟਿਆ 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 ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ Excuse ਓਏ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ ਭੈਣਿਆ एक्सक्यूज मी भाई हाँ, साहब, जी, ये कोई मेला मवेशिया नहीं है कि आप मुंह उठा के अंदर तशरीफ ले गए हैं। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। हाँ ਬਹਰਾਲ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। हाँ ऐसे है। अच्छा भाई साहब ਜੀ अपना तारुफ करवाइए, कौन है आप? ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਆ ਬੂਟਾ ਚੱਲਿਆ ਕਮਲਿਆ ਬੂਟਾ कौन? वो अच्छा वो बूटा है जो गालियां निकालते हैं? ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ? नहीं नहीं मेरा ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੁਣ, ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, चलो निकालो। ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੱਢਣੀ। ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਣ ਲਗਾ, ਇਧਰ ਕੰਨ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਭੈੜਿਆ। ਆਹ, ਕਰ। ਆ ਕਮਲਿਆ हाँ। ਆਏ सही कह रहे हो। ਹੈ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। अच्छा भाई साहब कहाँ आए हैं बताइए? ਓਏ ਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਏ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਹੌਰ ਯਾਰ ਕੋ ਬੱਤੀਆਂ ਛਤੀਆਂ ਵੇਖਣ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਟਾਂ ਵੇਖਾਂ ਵਾਂ, अच्छा अच्छा। लैट ਕੋਈ ਚਮਕਾਂ ਦਮਕਾਂ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਬੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਇਹ ਗੈਸ नहीं दिसी ਮੈਨੂੰ किधर। अरे यार दुखती रग पे हाथ रख दिया भाई, गैस का बहुत बड़ा मसला है और ये बजाय हल होने के बढ़ता जा रहा है। गैस नहीं ना नजर आई किधरे? नहीं। नहीं ना आ रहे? नहीं। फिर आंदे बूटा गालां कढदा। गल करो को करन वाली ओ ओ भाई। चलियो और जदों बेतुके शहर ਵੱਡੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। बात सुनो, सुनाओ। तुम एमी बूटे शूटे बने हुए हो, हाँ जी। असल बूटा पता कौन है? कौन? वो है असल बूटा। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਰੀ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। जरा बूटा हो जाए। ਯਾਰ ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਡਿਆ नहीं तो आप भी अच्छा करेंगे। जरा एमी ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲੌਗ ਆ। एमी ना ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਜਰਾ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਟੈਂਪੋ ਸੀ। हाँ जी, ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕੱਢਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲ। कट के विखा। ਇਹਦੇ ਕੋ ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ तेरी मैं धौन ना भांती, ਲੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ तेरे बूटे नु मैं कीमा ना करता ते फिर दसी कट गाल। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣ ਬੂਟੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਧੌਣ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। चलो बूटा साहब बात सुने। हाँ जी। आप एक बुजुर्ग आदमी जी। हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है ना, हाँ जी। इसमें दुआओं की बहुत जरूरत है। प्लीज दुआ कीजिए और जाइए यहाँ से। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡੇ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अकरम भाई थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर। बहुत मज़ा आया आपके साथ प्रोग्राम करके। हुमैरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है थोड़ा सा मुश्किल हालात में है, लेकिन हम इस मुश्किल हालात से निकलेंगे अपनी कोशिश से। हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए और सब मिल के इस वक्त जो हमारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इनको मिल के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर मईशत आप ठीक करना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो इस वक्त हाकिम है, जो बैठा है, उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है और आपके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे हालात बेहतर हो सकते हैं, तो इंतज़ार मत कीजिए कि आप हुकूमत में आएंगे तो करेंगे। अगर आपको कुछ पता है तो उसको बताइए कि भाई ये कर लो तो हम ठीक हो जाएंगे। हम सबको मिल के इस पाकिस्तान को ठीक करना है, क्योंकि हम सबका मिल के पाकिस्तान है। ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है।
तो अपना बहुत ख्याल रखिए। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ व मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।